Greetings everyone, I am Krishna Kumar and I welcome you all on behalf of Symposium via IIT to episode 5 of SimMeet. Motto to our club is to bring people from different domains and have a healthy and real life discussion. Now let me introduce to our guest Mr. Abhimanyu Rai. He's a very talented personality and a great mixed martial artist coming from the state of Uttarakhand. He's also a winner of Matrix Fight Night 3. So I welcome you on behalf of Team Symposium VIIT. It's a really great honor to have you with us today. And I hope कि आप और आपकी फैमिली इस कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में सेफ है. Yeah, thank you. Everything is fine here. ओके सर, सो हम शुरू करते हैं अपने इंटरव्यू के पहले क्वेश्चन से. सर, जैसे हमें पता है कि हम बचपन में हम सारे बच्चों का एक सपना होता है कि बड़े होके हम कुछ बने, अलग बने, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है. लेकिन आगे चल के लाइफ में एक ऐसी मोड़ आती है जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ, मेरा पैशन इस चीज़ में बिलोंग करता है और मुझे यही करना है. तो आपकी लाइफ में ये मोड़ कब आया और आपको ये रियलाइजेशन कब हुई कि एमएमए में है आपका पैशन, और आपको ये इंस्पिरेशन किधर से मिली एमएमए में जाने की? टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने एमएमए शुरू किया था तब एमएमए की इतनी नॉलेज नहीं थी मुझे. बट जब मैं वेट ट्रेनिंग करता था तो तब मेरे जो जिम ट्रेनर थे उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया एमएमए करने के लिए. सो उन्होंने मेरे को एमएमए से इंट्रोडक्ट करवाया. तो उसके बाद जैसे ही मैंने इसको शुरू किया तो ट्रेनिंग और बाकी सब बहुत बहुत हार्ड और बहुत सही था. तो उसके बाद धीरे धीरे करके ट्रेनिंग करते हुए आज यहाँ तक हूँ. ओके ओके. सो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आपके जैसे जो बहुत लोग हैं, उनको देख के और आपकी जो सक्सेसेस हैं उनको देख के बहुत लोग अभी एमएमए के लिए एस्पायर कर रहे हैं और एमएमए में आना चाहते हैं. तो जो बिगिनर्स लोग हैं उनके लिए आपका कोई सजेशन है कि हाँ, ये चीज़ें करनी चाहिए थी, मुझे तो पहले पता होती तो बेटर होता. तो आपका उनके लिए क्या सजेशन है बिगिनर्स लोगों के लिए? जो बिगनर्स हैं जो अब एमएमए शुरू करना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि उन्हें एक अच्छे क्लब में जाना चाहिए. एक अच्छे क्लब में जाके ज्वाइन करना चाहिए और बेसिक्स पे, अपने जो बेसिक्स है बिल्कुल बेसिक्स में काम करना चाहिए. क्योंकि बेसिक हमेशा काम आता है. हमारे एडवांस काम आता है लेकिन हमारा बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जब हमारा बेसिक क्लियर होगा तो उसके बाद एडवांस में काम कर सकते हैं. और हम्बल होना, कि हम्बल हो ओके और सीखने की इच्छा हो, हंगर ऑफ लर्निंग. ओके सर, आपके हिसाब से जैसे कि हमें पता है कि एमएमए अभी इमर्जिंग स्पोर्ट है इंडिया में. तो आपके हिसाब से ऐसा आप क्या लगता है कि कब और कैसे इंडिया में एमएमए एक्सेल कर सकता है और ये होने में लगभग कितना समय लग सकता है? इंडिया में एमएमए बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कर रहा है. क्योंकि इंडिया में बड़े बड़े प्रमोशंस आ रहे हैं अपने, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है. तो अभी इंडिया में मैट्रिक फाइट नाइट है, तो अभी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इंडिया में टॉप में है. क्योंकि वो फाइटर्स को सब चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी, पे एंड रिस्पेक्ट. और बाकी लीग्स, बाकी प्रमोशंस की बात करें तो इंडिया की तरफ से एशिया की जो सबसे बड़ी चैंपियनशिप है, वन चैंपियनशिप, उसमें कई फाइटर्स खेलते हैं. तो इंडिया के फाइटर्स जा रहे हैं आगे को और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है. क्योंकि इंडिया में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है. वो तो है सर. एंड आपका भी मतलब नेक्स्ट कोई है मतलब प्लान की अभी अपकमिंग कोई टूर्नामेंट्स, जो मतलब पैंडमिक खत्म होने के बाद कोई प्लान है आपका टूर्नामेंट्स में वापस पार्टिसिपेट करने का? बिल्कुल. अभी जैसे ये लॉकडाउन और ये सब सिचुएशन नॉर्मल होती है तो उसके बाद मैट्रिक फाइट नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, तो उनके साथ फाइट्स है मेरी अभी. तो नेक्स्ट होप तैयारी उसी के लिए चल रही है. यस, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सर, जब आपने एमएमए की शुरुआत की थी तो हर किसी का कोई ना कोई आइडल होता है या फिर कोई इंस्पिरेशन होता है. तो आपके लिए वो आइडल पर्सनालिटी कौन था और उससे आपने क्या क्या सीखा है अपनी लाइफ में? जब मैंने शुरू किया था तब, और जब मैंने फाइट भी कर दी थी तब तक मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं था उस चीज़ के बारे में. कि जब मैंने अपनी पहली या दूसरी फाइट कर रखी थी तब तक कोई इंस्पिरेशन नहीं था मेरा कि मैं इस फाइटर को आइडल मानता हूँ या इससे इसका जैसा बनना चाहता हूँ. बट जब धीरे धीरे करके मैं उस
गेम में घुसा, उस गेम की ब्यूटी को समझा मैं, तो अब जाके लगता है कि हाँ मेरे को जैसे जॉर्ज मास्विडॉल जैसा बनना है, या उसकी स्टोरी बहुत टचिंग और बहुत इंस्पायरिंग है कि एक बैकयार्ड फाइटिंग से शुरुआत करके आज वो यूएफसी में वेल्टरवेट का फाइटर है और बहुत बड़ा नाम है उसका। सो दैट्स रियली ग्रेट। आई होप कि आप भी एक्सेल करें अपनी लाइफ में जल्दी से एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करें अच्छे लेवल पे। एंड इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ कि सर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो चलती रहती है आपकी लाइफ में, पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अलावा आपको अपनी लाइफ में अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता अपने फिटनेस, अभी जैसे 4 महीने से लॉकडाउन है तो कोई एकेडमी कोई जिम कुछ नहीं खुला हुआ है, लेकिन हमें अपनी फिटनेस पे काम करना है, हमें अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, अपने अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर हम 4 महीने बैठ जाएं, मतलब अगर हम एक दिन का रेस्ट लें या एक दिन ट्रेनिंग ना करें, तो हम 2 दिन पीछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा अपोनेंट कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग कर रहा है। सो है? ऐसा होगा अगर कि 4 महीने से लॉकडाउन है तो हम 4 महीने बैठेंगे तो हम 1 साल पीछे जाएंगे, 1 साल हमारा करियर बैक हो गया, हमारी ट्रेनिंग और सब चीज बैक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, अभी 4 महीने लॉकडाउन है लेकिन हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे जो चीज हम नहीं कर सकते अभी, जैसे जिम में जाके वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते या पार्टनर्स के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है हम वो कर सकते हैं। सेल्फ ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपनी टेक्निक्स इंप्रूव कर सकते हैं, या अपनी फिटनेस पे काम कर सकते हैं। ओके सर। सो इसके साथ मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो जब आपने एमएमए शुरुआत की होगी तो उस टाइम आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? सबकी फैमिली की तरह मेरी फैमिली का भी सेम रिएक्शन था कि पढ़ाई लिखाई करके कोई अच्छी सी जॉब करो, और बट हम्म, मेरे को वो 9 to 5 वाली जॉब नहीं चाहिए थी, मेरे को अपनी लाइफ अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जीनी थी। और जब मैंने एमएमए ज्वाइन करा तो इससे मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, सोचने का तरीका चेंज हो गया कि ये एमएमए की ब्यूटी ऐसी है। ओके सर। एंड ये रियली शो करता है कि हाँ, अब आदमी सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं बट स्पोर्ट्स से भी एक्सेल कर सकता है, अपनी लाइफ को बहुत सुधार सकता है। सो ये रियली एक मतलब बहुत लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग एडवाइस रहेगी, एक्सपीरियंस रहेगा आपकी थॉट्स को जान के। और अभी चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल पे कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग्स करने के बाद और इतने मेहनत करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम रिंग में गए थे एमएमए के फाइट करने के लिए, तो आपको कैसा लग रहा था? मतलब कैसी फीलिंग आ रही थी? एक्साइटेड थे या नर्वस थे, कैसा? ज्यादा मैं एक्साइटेड था नर्वस होने की बजाय, क्योंकि मेरे को पता था अपनी स्किल्स के बारे में कि हाँ मैं अपने ओपोनेंट को हरा सकता हूँ। बट एक्साइटेड काफी ज्यादा था क्योंकि क्राउड बहुत था, और नर्वस भी था क्योंकि पहली बार रिंग में जा रहे हैं और इतना सारा क्राउड एक साथ देखे, और सब चीज था वहां पर को। नर्वस और एक्साइटमेंट दोनों था, लेकिन एक्साइटमेंट ज्यादा था ओके, क्योंकि ओके, वही हाँ, इतने मिक्स फीलिंग्स। इतनी कैसे? ट्रेनिंग करने के बाद, फाइनली वो मौका आया जब अपनी स्किल्स लोगों को दिखा सकें कि जो हमने 4-5 महीने से ट्रेनिंग कैंप में थे, कैंप कंप्लीट करने के बाद, तो फाइनली वो आया मौका। आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट्स यू सर, जो आपका एन एफ एम 3 का विन था उसके लिए रियली रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही सक्सेसफुली जीतते रहें और इंडिया का नाम रोशन करें। और अब आई गेस हमारा सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है एंड ऑफ द टॉपिक है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो इसके बारे में ये बोलूँगा कि ये पूछना चाहूँगा कि आपको कभी अगर लाइफ में टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले, पास्ट में जाने का, तो आप ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जिससे आप मिलना चाहेंगे, जिससे आपको लगता है कि मिलके आप और ज़्यादा इंस्पायर हो पाएंगे या फिर आपकी लाइफ और ज़्यादा चेंज हो पाएगी? अगर मेरे को कभी टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो मैं ब्रूस ली से मिलना चाहूंगा, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और हम्म, उनकी जो थ्योरीज है या जो उनके इंस्पिरेशन है, जो उनका मोटिवेशनल है, उनका माइंड है, उनका जो माइंडसेट है, वो बहुत बहुत हार्ड है। जैसे उनका एक कहना था कि बी लाइक अ वाटर, या आई लिसन। बी लाइक अ वाटर, कि पानी को किसी भी चीज में डाल दो, या एक गिलास में डालो, एक कप में डालो, या किसी भी चीज में डालो, वो उसका शेप ले लेता है। सो बी लाइक अ वाटर। या इट्स
a great saying. And इसी के साथ sir, so finally we conclude our interview. And again, keep building your personality and India को एक दिन represent करिए, please. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी आएगा वो दिन. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Bye. Uh, Take care. Thank you, sir. It was really great to have you, and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके.